Hey guys, this is Ankush Kumar and you are watching One Chance Your Dance YouTube channel. I know इस चीज से हर डांसर या हर परफॉर्मर अपने लाइफ में सफर करते हैं और हम सभी दिल से चाहते हैं कि ऐसा ना हो। हम जब भी किसी परफॉर्मेंस को करते हैं उससे पहले हम बहुत सारी कड़ी मेहनत करते हैं। आफ्टर ऑल दोज हार्ड वर्क अगर हम अपने इस परफॉर्मेंस के बीच में या स्टेज में अगर डांस भूल जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और चलो मान लिया कि आपने भूलने के बाद थोड़ा सा फ्री स्टाइल करके ऑडियंस को नहीं पता चलने दिया और आपने अपना परफॉर्मेंस निकाल लिया, लेकिन सच बताना कि अंदर से तो बुरा लगता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आखिर इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। हम ऐसा क्या करें कि स्टेज में ड्यूरिंग परफॉर्मेंस हम अपने स्टेप्स को ना भूलें और कंप्लीट स्मूथली अपने परफॉर्मेंस को कंप्लीट करें। देखो बस आप इतना जान लो कि ये कोई बीमारी नहीं है, ना कोई ऐसी चीज है जिससे सुधारा नहीं जा सकता। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सारी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लोगे। लेकिन ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें पॉइंट्स कवर कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है? करना बस इतना है कि मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। पहला पॉइंट है फोकस ऑन म्यूजिक एंड सिंक विद स्टेप्स। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपने म्यूजिक को अच्छे से समझना है और फिर अपनी कोरियोग्राफी को अपने म्यूजिक के साथ और अपने चेक पॉइंट्स के साथ अच्छे से सिंक करिए। सिंक्ड म्यूजिक के साथ किए गए स्टेप्स बॉडी में एक फ्लो क्रिएट करते हैं जिससे आप अपने स्टेप्स को इजी वे में या सरल भाषा में कहें तो सुर में कर पाएंगे, जिससे आपके स्टेप्स भूलने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। हमारा दूसरा मेजर पॉइंट है लैक ऑफ रेस्ट, यानी आराम की कमी। एज अ डांसर वी ऑलवेज फील एनर्जेटिक। हम जहां भी शो करने या परफॉर्मेंस करने जाते हैं हमें स्टाइल मारना, मस्ती करना या लोगों तक अपने स्वैग को पहुंचाना बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभी हम इन मस्तियों और फन में इतना घुस जाते हैं कि थक जाने की वजह से हमारा बॉडी और हमारा ब्रेन सही समय पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। ये सारी चीजें आपको उस वक्त नहीं समझ में आएगी, लेकिन जैसे ही आप परफॉर्मेंस करोगे और आपकी बॉडी एनर्जी लूज करना स्टार्ट करेगी उस वक्त आपको ये लैक ऑफ वीकनेस फील होगा आपकी बॉडी में। इसलिए जब तक आपका परफॉर्मेंस हो नहीं जाता आप अपनी बॉडी को आराम दो और अपने दिमाग को आराम दो। आपको मस्ती करनी है लेकिन बैठ के आराम से हल्की फुल्की मस्ती करनी है, बहुत सीरियस भी नहीं रहना है, लेकिन अपनी बॉडी को और अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है ताकि आपकी बॉडी ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अच्छे से रिस्पॉन्ड करे। हमारा तीसरा पॉइंट है स्टेप्स बिकम अ मसल मेमोरी। इफ यू डोंट नो व्हाट इज मसल मेमोरी, मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आपको यहाँ पे आई बटन पे आ भी रहा होगा इधर या इधर, आप प्लीज जाकर उसे देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मसल मेमोरी हमारे डांस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिए। हमारा चौथा पॉइंट है मिरर हैबिट। हम सभी डांसर्स परफॉर्मेंस से पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अगर आप किसी डांस क्लास में या बेसिकली कहें तो किसी मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद हमें मिरर की या कहें तो खुद के सामने डांस करने की एक हैबिट सी हो जाती है। सो लुक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परफॉर्मेंस से एक दो दिन पहले आप मिरर को छोड़ दें और किसी प्लेन वॉल के सामने या अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर्स के सामने एक दो बार प्रैक्टिस या परफॉर्मेंस देने की कोशिश करें, जिससे आपकी मिरर की हैबिट हट जाएगी। और इससे होगा यह कि आपको आपकी रिफ्लेक्शन को देखकर जो प्रैक्टिस करने वाली आदत है वो आपके अंदर से चली जाएगी और जब आप स्टेज में परफॉर्मेंस करोगे लोगों के सामने तो आप भूलोगे नहीं। हमारा फिफ्थ पॉइंट है व्यूइंग एंगल रोटेशन प्रॉब्लम। हम सभी डांसर्स जिस भी जगह प्रैक्टिस करते हो, चाहे वो डांस क्लास हो, मिरर हो या कोई वॉल हो या घर का किसी भी कोने में अगर आप डांस करते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप जिस व्यूइंग एंगल पे या जिस जोन में फेस करके प्रैक्टिस कर रहे हो जब आप परफॉर्मेंस करने जाओ आपकी ऑडियंस भी उसी जोन में बैठी हो। फॉर एग्जांपल के लिए बस आप इतना समझ लो कि अगर आप घर में या किसी क्लास में ईस्ट फेस करके आप डांस करते हो, आपके ईस्ट में आपका मिरर है, आप वहां देखकर प्रैक्टिस कर रहे हो, ये जरूरी नहीं कि आप जब परफॉर्मेंस करने जाओगे तो आपकी ऑडियंस भी ईस्ट में बैठी हो, मे बी वो नॉर्थ में बैठ सकती है या साउथ में बैठ सकती है। तो ये डांस प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप परफॉर्मेंस करने जाओ उससे पहले आप अपने एंगल्स को, अपनी व्यूइंग एंगल्स को चेंज कर करके कम से कम 5-5 बार आपको चेंज करना है और हर डायरेक्शन में आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको हर डायरेक्शन में डांस करने की एक हैबिट हो जाए। क्योंकि हम चूंकि एक ही डायरेक्शन में डांस करते रहते हैं ना, हमें उसी वे में ना डांस
करने की या स्टेप्स में ट्रांजैक्शन लेने की आदत हो जाती है। तो आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस करें, हर जोन में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह घूम घूम कर अपने पूरे परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस कर लिया कीजिए। आफ्टर ऑल दिस प्रैक्टिस, आप जब सारे एंगल्स में प्रैक्टिस कर लोगे, आपकी ऑडियंस कहीं भी बैठे, ईस्ट में बैठे, वेस्ट में बैठे, साउथ नॉर्थ कहीं भी बैठे, आपको बहुत नॉर्मल फील होगा और आप आराम से अपना डांस कंप्लीट कर पाओगे। आई होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आप इससे बहुत कुछ नया सीख पाए होंगे। ये बेसिकली कोई बताता नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे मेजर पॉइंट्स हैं जिसे डांस करते वक्त हर डांसर को ध्यान देना और इस तरह से रिहर्स करना जरूरी होता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दूसरे डांसर्स तक पहुंचाकर उनकी हेल्प करना मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, तो प्लीज अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब बटन को दबाइए। मैं अंकुश कुमार मिलता हूं अपने नेक्स्ट डांस वीडियो, डांस टॉपिक या डांस ट्यूटोरियल पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बी सेफ।